राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल ध्वनि मत से पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने से पहले विपक्ष का हंगामा, कृषि मंत्री के जवाब से विपक्ष नाराज, वेल में जमकर नारेबाजी। उपसभापति के आसन तक पहुंचे विपक्षी सांसद, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आसन की टेबल पर मुक्का मारा। उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी, बिल की कॉपी फाड़कर चेयर पर फेंकी। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश भी हुई। विपक्षी सांसदों ने चेयर के सामने लगा हुआ माइक तोड़ा। सदन में डेरेक ओब्रायन, जयराम रमेश, रिपुन बोरा की मार्शल से भी हुई झड़प। मार्शल्स ने डेरेक को हटाने की कोशिश की तो वो चेयर के सामने की टेबल पर बैठे। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा, बिल न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, ये बिल किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने की आजादी मिलेगी। तीनों बिलों को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं बनाई गई। राज्यसभा में नरेंद्र तोमर ने फिर दावा किया, इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। विधेयकों के जरिए किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। राज्यसभा में किसान बिल के खिलाफ ज्यादातर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, सीपीएम, डीएमके और टीएमसी ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसान बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया। कहा, हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर इस पर साइन नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कृषि बिल को बताया काला कानून। ट्वीट करके कहा, मोदी जी किसानों की पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से किया सवाल, किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगी, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, सिर्फ वादा करती है सरकार, किसानों की आय 2028 तक दुगनी नहीं हो सकती। शिवसेना नेता संजय राउत का सवाल, क्या बिल पास होने पर किसानों की आय दुगनी होने का भरोसा देगी सरकार। टीआरएस के सांसद के केशव राव ने सरकार पर हमला बोला। किसानों के बिल को राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। कहा, कृषि की संस्कृति को बदलने की योजना। वाईएसआर कांग्रेस ने कृषि विधेयक का समर्थन किया। पार्टी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा, पूर्व की सरकार मिडिलमैन का समर्थन करती थी। वाईएसआर सांसद विजय साई रेड्डी के बयान के विरोध में कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इसे शर्मनाक बताया। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक, सीएए और एनआरसी की तरह गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। भूपेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस किसानों की सिर्फ बात करती है लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं। पूछा, पिछले 60 साल में किसानों की आय नीचे क्यों आई। कृषि बिल पर बोले हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ यूथ कांग्रेस का धरना। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर यूथ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। जीरकपुर में हाईवे पर ट्रैक्टर के साथ डटे कार्यकर्ता। सरकार के बिल का विरोध। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का प्रदर्शन हुआ। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हाईवे को जाम करके बैठे किसान। भारी संख्या में पुलिस तैनात। जींद में भी किसान बिल के विरोध पर सड़क पर उतरे किसान, रोड किनारे धरना दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस। हरियाणा के अंबाला में कृषि सुधार बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन से पहले हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ी। एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। हिंदी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम कर चुकी हैं पायल घोष। आरोप लगाने के बाद अपने लिए सुरक्षा मांगी। अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। खुद को चुप कराने की साजिश करार दिया। दूसरी औरतों का नाम घसीटने पर आपत्ति जताई। पायल घोष के समर्थन में आई कंगना रनौत। अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग। कहा, हर आवाज मायने रखती है। अनुराग कश्यप ने कहा था, शुरुआती दिनों में ड्रग्स वीड लेते थे रवि किशन, ये बातें सभी जानते हैं। अनुराग किशन के गांजे वाले बयान पर रवि किशन का पलटवार। नहीं थी ऐसे बयान की उम्मीद। मानसिक हालत पर सवाल उठाया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पायल घोष का सपोर्ट किया। कहा, पायल के आरोपों की जांच होनी चाहिए। एम्स के फोरेंसिक टीम की सीबीआई के साथ मीटिंग टली। सुधीर गुप्ता के मुताबिक अगले हफ्ते किसी वर्किंग डे पर होगी मीटिंग। एम्स के मेडिकल बोर्ड की मंगलवार को बैठक। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद सीबीआई को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में बिना किसी भ्रम या संदेह के अंतिम निष्कर्ष होगा। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर बीजेपी विधायक राम कदम ने उठाए सवाल। ट्वीट करके पूछा, 95 दिन के बाद भी सीबीआई टीम के हाथ खाली क्यों। राम कदम ने सुशांत के घर को खाली कराने पर भी सवाल उठाए। कहा, जिस घर में मौत हुई वो रातों रात खाली क्यों किया। लोगों को एमबीए पर सबूतों को मिटाने का शक। सामने आया महेश भट्ट और रिया का नया वीडियो। रिया के सामने किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं महेश भट्ट। सुशांत सिंह राजपूत का एक और वीडियो सामने आया। गिटार बजाते दिख रहे हैं सुशांत। वीडियो में रिया की आवाज सुनाई दे रही है। सुशांत का कुत्ता भी वीडियो में दिखता है। राहिल के बॉस को पकड़ने के लिए छापेमारी। एनसीबी के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री से है राहिल का बॉस, देश छोड़कर फरार हुआ। दिल्ली में एनसीबी को बड़ी कामयाबी। 670 ग्राम कोकेन जब्त। इथियोपिया से आ रही थी ड्रग्स। दिल्ली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2.7 किलोग्राम
बीट बरामद, लखनऊ से एक आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस को कामयाबी मिली, पुलिस ने करीब 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, 3 स्मगलर गिरफ्तार। मैंगलुरु पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों के बॉलीवुड से कनेक्शन सामने आए, एक डांसर और दूसरा कोरियोग्राफर। बिहार को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 21 सितंबर को 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, घर तक फाइबर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे। मराठा आरक्षण पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बातचीत, अध्यादेश समेत 3 फॉर्मूलों पर हुई चर्चा। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपील। पटना में तेजस्वी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, अपने नेताओं के लिए मांगा टिकट। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ किया गठबंधन, बातचीत के बाद होगा सीटों के बंटवारा। देशद्रोह के केस में संसद सत्र के बाद पेश होंगे आप सांसद संजय सिंह, लखनऊ पुलिस ने पेश होने के लिए भेजा था समन। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के ऑफिस पर भी चला योगी सरकार का बुलडोजर, प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध रूप से बनाया गया भवन। डीएम की इजाजत के बाद यूपीडीए ने की कार्रवाई, एक्शन के दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस थी। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ सरेआम बेरहमी, अपना पैसा मांगने पर एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। देश में 54 लाख के करीब पहुंचा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में सामने आए 92,605 केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,133 मौतें, अब तक 86,752 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 94,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, करीब 43 लाख लोगों ने बीमारी को मात दी। देश में अब तक 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, शनिवार को 12,06,000 से ज्यादा लोगों की जांच। प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को कोरोना के हालात पर करेंगे चर्चा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव, लक्षण के बाद कराया था टेस्ट, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। दिल्ली में कोरोना के 4,071 नए केस, 38 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 21,907 मामले, 425 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2200 से ज्यादा केस आए, 50 की मौत हुई। नागपुर में 2 दिनों का लगाया गया कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। यूपी में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 84 लोगों ने दम तोड़ा, 5,827 लोग संक्रमित हुए। योगी सरकार की नई पहल, एक क्लिक पर घर बैठे मरीज देख सकेगा अपनी कोरोना रिपोर्ट, मुख्यमंत्री ने सुविधा का शुभारंभ किया। वाराणसी में 183 दिन बाद आज से खुले संकट मोचन मंदिर के कपाट, एक बार में 10 भक्तों की एंट्री, मास्क भी जरूरी। राजस्थान में कोरोना के 1,834 नए केस, 14 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 2,078 केस सामने आए, राज्य में कोरोना के 12,465 एक्टिव केस। पंजाब में 2,696 नए केस, 49 लोगों की मौत। डीसीजीआई ने कोरोना के लिए फलूदा टेस्ट को मंजूरी दी, कम खर्च में होगा टेस्ट, जल्द आएगी रिपोर्ट। कोरोना काल में श्रीनगर में पुलिस प्रीमियर लीग का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन, स्थानीय खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। शिमला में हालात धीरे धीरे सामान्य, पर्यटन शुरू होने की वजह से कारोबारी और घोड़े वाले उत्साहित, कहा कोरोना ने आर्थिक स्थिति खराब की। धर्मशाला के पर्यटन पर कोरोना की मार, महामारी की वजह से नहीं आ रहे हैं सैलानी, लोगों के नहीं आने की वजह से टूरिज्म बुरी तरह से प्रभावित। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक रेस्टोरेंट की अनोखी पहल, होटल में आने वाली महिला कस्टमर्स को फ्री में दे रहे हैं सैनिटरी नैपकिन्स। कोरोना काल में वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकियों की नेक पहल, 15,000 लोगों को हर दिन सील पैकेट खाना मुहैया करा रहे हैं। केरल में 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, बंगाल में खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, कई इलाकों में लगातार बारिश। केरल के कन्नूर में तेज आंधी के साथ बरसात, लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कर्नाटक के उडुपी में भी भारी बारिश, उफान पर नदियों का जलस्तर, सड़कें बनी दरिया, रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी। अरुणाचल प्रदेश के लेपारडा में लैंडस्लाइड के बाद नदी में मलबा जमा होने से आया फ्लैट फ्लश, 2 लोग डूबे। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटे घुसपैठिए, ड्रग्स के 58 पैकेट, 2 पिस्तौल और 4 मैगजीन बरामद। अवंतीपुरा में बदमाशों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में घुसकर किया सुरक्षा गार्ड पर हमला, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अवैध घुसपैठ करते 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में सड़क पर बाइकर्स का स्टंट, बेखौफ होकर कई बाइक्स पर सवार युवकों ने दिखाए करतब। इंदौर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, पुलिस के मुताबिक किसानों ने टोल टैक्स के खिलाफ किया हंगामा। रांची में एक शख्स ने प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की भीड़ में कार घुसाई, नाराज जवानों ने कार में तोड़फोड़ की। गुरुग्राम में एक शख्स ने पिता की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारी, वारदात को अंजाम देने वाला बेटा वकील, पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड थे। गुरुग्राम में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, बदमाशों ने ग्राहक बनकर की 10 लाख रुपए के गहने की लूटपाट। दिल्ली के ओखला से अगवा लड़की को छुड़ाया गया, पिछले साल 11 अक्टूबर को हुई थी अगवा। भीलवाड़ा में एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप, अस्पताल की 3री मंजिल से मरीजों को शिफ्ट किया गया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, नए चुनाव कराने और राजशाही में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर लोग। दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ लंदन में भड़का गुस्सा, लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक
कि ओरेकल और वॉलमार्ट से डील को दी मंजूरी, कहा 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। जर्मनी के म्यूनिख में अक्टूबर फेस्ट की शुरुआत, कोरोना के कारण 4 अक्टूबर तक ही चलेगा फेस्टिवल, पूर्व मेयर ने की शुरुआत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पार्टी के दौरान फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 14 घायल। और आईपीएल मैच के शुरू होने से पहले बोले धोनी, 5 महीने परिवार के साथ रहने के बाद 6 दिन क्वारंटीन रहना सबसे मुश्किल था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह आईपीएल के लिए अबू धाबी में मौजूद, यूएई क्रिकेट संघ के साथ हुआ करार। अनिल कपूर कोरोना के खिलाफ बीएमसी की मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम से जुड़े लोगों से मुहिम का समर्थन करने को कहा।